हेलो क्लास, वेलकम बैक टू लर्नर जोन। लर्नर जोन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लाए आपके लिए स्पेशल लेक्चर, क्योंकि आज अंबेडकर साहब की जयंती है। तो बी आर अंबेडकर से रिलेटेड एक स्पेशल लेक्चर है। तो इसे स्टार्ट करने से पहले बोलते हैं जय भीम। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की आज जयंती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसे अंबेडकर जयंती भी बोलते हैं, भीम जयंती भी बोलते हैं। और डिप्रेस क्लास के लिए एक मसीहा की तरह ये सामने आए थे। इनकी एक टैगलाइन बहुत अच्छी लगती है, मैं ऐसे धर्म को मानता हूँ जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाता है। आई लाइक द रिलीजन दैट टीचर्स लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट देते हैं, क्योंकि ऐसे रिलीजन को ही मानना चाहिए जिसमें आपके पास सच में इंडिपेंडेंसी हो, ताकि आप फ्री होके मूव कर सके, इक्वालिटी हो और आपको भाईचारा या फ्रेटर्निटी सिखाता हो। भीमराव अंबेडकर साहब की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, एक बहुत इंपॉर्टेंट जूरिस्ट रहे, इकोनॉमिस्ट रहे और एक पॉलिटिकल रिफॉर्मर रहे हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी इन्होंने फ्रेम किया। इनकी बात करें तो स्टार्टिंग से लास्ट तक ये एक सोशल रिफॉर्मर और लीडिंग एक्टिविस्ट बने रहे, जिन्होंने शेड्यूल और डिप्रेस क्लास के लिए बहुत ज्यादा काम करने की कोशिश की। एक मसीहा की तरह उभरे थे ये शेड्यूल क्लास और डिप्रेस क्लास के लिए, क्योंकि ये खुद एक बैकवर्ड फैमिली में पैदा हुए थे। और जब ये वहां पे पैदा हुए थे तो उन्होंने विक्टिम किया था, खुद एक विक्टिम बन के रहे। कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इनइक्वलिटी, प्रेजुडिसेस ये लगातार देखते थे, जिससे इन्हें एहसास हो गया कि इस क्लास में रहने का कोई फायदा नहीं है और एजुकेशन ही इकलौता ऐसा टूल है जिससे वो आगे बढ़ेंगे। स्टार्टिंग में ये इस ऑड्स के अगेंस्ट लड़ते थे, परेशान हुए, पर हायर एजुकेशन जाते जाते इनको पता चल गया इनसे पार कैसे पाना है। और ये पहले अनटचेबल बने जिन्होंने हायर एजुकेशन अपनी पूरी की। जब इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली तो इन्होंने खुद को पॉलिटिकली एक्टिव किया और फाइट किया उन राइट्स के लिए जो डिप्रेस क्लास को कभी नहीं मिले थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन माने जाते हैं सोशल इक्वलिटी और जस्टिस के लिए। इन्होंने पहले लॉ मिनिस्टर हमारी कंट्री के इसीलिए फ्री इंडिया के बनाए गए, और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मेन आधार स्तंभ रखने वाले व्यक्तियों में ये शामिल हैं। मरने से कुछ समय पहले इन्होंने बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो कर लिया था, तो ये उसको भी फॉलो करते हैं। और उस धर्म में जाने के बाद इनका जब क्रिमेशन किया गया तो वो बुद्धिस्ट रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग किया गया। एक क्विक फैक्ट इनके बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम भीमराव रामजी अंबेडकर है। 65 साल की अवस्था में इनका देहांत हुआ था। इनकी दो बीवियां थी। पहली बीवी का नाम था रमाबाई अंबेडकर। 1906 में इनसे शादी हुई थी। 1935 में इनका देहांत हो गया था। इस कारण इनकी दूसरी जो बीवी हैं, उनका नाम वैसे अगर देखेंगे तो शारदा है। और शारदा जी जो थी वो पंडित थी, महाराष्ट्रियन ब्राह्मण थी। उनसे इनकी शादी 1948 में होती है और 1956 अंबेडकर के मरने तक वो उनकी धर्मपत्नी बन के रहती हैं। और इनका नाम बदल के कर दिया जाता है सविता अंबेडकर। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी इसकपा और इनकी मदर का नाम था भीमाबाई सकपाल। अगर बात की जाए तो इनके बच्चे भी हैं, ठीक है। तो भैया साहेब अंबेडकर बोला जाता है, जो यशवंत जी हैं उनको। और इसके बाद इनके बाकी 5 बच्चे भी थे। बाबा साहब की जो बहू हैं, मतलब जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, उनकी जो बहू हैं, जिनका नाम मीरा ताई यशवंत अंबेडकर है, वो नेशनल प्रेसिडेंट हैं ऑफ द नेशनल बुद्धिस्ट कांग्रेस। जो नेशनल प्रेसिडेंट है इंडियन बुद्धिस्ट कांग्रेस, एक ऑर्गेनाइजेशन था जो अंबेडकर साहब ने एस्टेब्लिश किया था। आज भी वो उसकी अध्यक्ष बनी हुई हैं। इनकी डेथ 6 दिसंबर 1956 को होती है। डेथ दिल्ली में होती है। बहुत एल्यूमिनी इनकी बात करें, कहाँ पर इन्होंने हायर एजुकेशन ली, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इन्होंने अपनी हायर एजुकेशन की थी। इनको एक डिसेबिलिटी या डिजीज थी जिसका नाम था डायबिटीज। डायबिटीज के चक्कर में इनको बहुत प्रॉब्लम हुई, जिससे इनकी आंखें भी खराब हो गई, इनकी किडनी भी चली गई, इनको प्रॉब्लम्स होती रही। को फाउंडर है बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एंड समता सैनिक दल। ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाए थे। इनकी बात करें तो माहो में ये पैदा हुए थे, सेंट्रल प्रोविंस में ये प्लेस था, ठीक है। इनके जो पिताजी थे वो इंडियन आर्मी में थे। 14वें बच्चे थे, अंतिम संतान थे अपने पिता और माता के। मतलब इनके टोटल 13 भाई बहन और थे इनसे पहले। महार कास्ट में आते थे, जिसे अनटचेबल माना जाता था। सोशियो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने बहुत ज्यादा बियर किया है। हाउएवर स्पेशल प्रिविलेजेस मिली हुई थी, तो आर्मी के स्पेशल प्रिविलेजेस के चक्कर में इन्हें एजुकेशन मिल जाती है। और जितनी भी इनिशियल प्रॉब्लम्स उन्हें फेस करते हुए एजुकेशन में डटे रहते हैं। 1997 में इनकी फैमिली बॉम्बे चली जाती है। वहां पर एल्फिस्टोन हाई स्कूल में इनको एडमिशन मिलता है। वहां से अपनी हायर एजुकेशन पूरी करते हैं। मैट्रिकुलेशन डिग्री जो है इनकी 1907 में इनको मिलती है एलिफस्टोन से। 1908 में फिर एक हिस्ट्री बनाते हैं, पहले अनटचेबल बनते हैं जो यूनिवर्सिटी में एंट्री पाते हैं। 1912 में ये दोबारा एक हिस्ट्री बनाते हैं, जब ये इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट होते हैं। पहले अनटचेबल है जो ग्रेजुएट होते हैं। फिर ये सिक्योर करते हैं एक जॉब बड़ौदा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर,
जहां पर ज्यादा समय तक काम नहीं करते, वो बड़ौदा स्टेट स्कॉलरशिप के थ्रू इनको मौका मिल जाता है यूएस जाने का और कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क सिटी में ही अपना ग्रेजुएशन पूरा करते हैं। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इनकी इच्छा होती है कि बार की भी डिग्री लें। 1916 में ये ग्रेज इन कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, पर वहां से इनकी स्कॉलरशिप खत्म कर दी जाती है, तो इन्हें मजबूरी में वापस भारत आना पड़ता है। जब ये वापस भारत आते हैं तो ये यहाँ पर आके डिफेंस सेक्रेटरी ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा में बनते हैं। ये अनटचेबल्स के लिए शुरुआत से काम करना चाहते थे, तो इनको थोड़ी बहुत फंडिंग मिलती है जिसके थ्रू ये अपने काम स्टार्ट करते हैं। इसके बाद यहाँ से इनको जब प्रॉपर काम नहीं मिलता, इन्हें लगता है कि छोड़ना चाहिए, तो छोड़ के प्राइवेट ट्यूटर अकाउंटेंट के बन जाते हैं। उससे भी इनका काम नहीं चलता, फिर एक कंसल्टेंसी खोलते हैं बिजनेस के लिए, वो भी फेल हो जाती है क्योंकि एक शेड्यूल कास्ट में होते हैं, तो इनके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। फिर इन्हें सैथम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स मुंबई में होता है, जहां पर इनको एज अ टीचर नौकरी मिल जाती है, वहां पे काम करते हैं और ये अपने डिस्क्रिमिनेशन अनटचेबिलिटी के लिए काम करने लगते हैं। महाराज ऑफ कोल्हापुर से इन्हें मदद मिलती है, जिससे मूक नायक नाम की एक पत्रिका जारी करते हैं, जिसमें कास्टिज्म और डिस्क्रिमिनेशन के बारे में क्लियर मैनर में बात करते हैं। इसके बाद ये इतना पैसा जोड़ लेते हैं, 1921 में वापस ये लंदन जाते हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में फिर जाके अपनी पीएचडी कंप्लीट करते हैं इकोनॉमिक्स में, और उसके बाद ये बैरिस्टर की डिग्री भी फॉलो करते हैं। बैरिस्टर बनने के बाद जब इंडिया वापस आते हैं, तो इसके बाद इनका पैशन होता है, तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसका नाम होता है बहिष्कृत हितकारिणी सभा। 20 जुलाई 1924 को एस्टेब्लिश करते हैं, जिसका काम होता है शेड्यूल क्लास को या बैकवर्ड क्लास को पढ़ाई कराना। इसके बाद ये अपॉइंट होते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में, ऑल यूरोपियन साइमन कमीशन में एक मेंबर की तरह आते हैं। और इस टाइम पर जो साइमन कमीशन अपनी राय देती है, उनको कांग्रेस रिजेक्ट करती है, आपने सुना होगा साइमन कमीशन के टाइम पे। और फिर ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, नेहरू रिपोर्ट। 1927 में अंबेडकर साहब इन सब चीजों को छोड़ के अनटचेबिलिटी के लिए प्रॉपर काम करने लगते हैं और गांधी जी के मूवमेंट के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहते हैं नॉन वायलेंस इज अ बेहतर मूव, तो वो सत्याग्रह के थ्रू अपना मूवमेंट कंटिन्यू करते हैं। और स्टार्टिंग में ये कहते हैं कि जो दलित हैं उन्हें मंदिर और पानी पीने की जगह पर इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। 1932 में इनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा होती है कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इन्हें डिप्रेस क्लास के लीडर की तरह बुलाया जाता है। जब इन्हें बुलाया जाता है तो वहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर लेते हैं, जो गांधी जी रिजेक्ट कर देते हैं। इंडिया वापस आके पूना में गांधी जी और अंबेडकर की मीटिंग होती है, जहां से एक पूना पैक्ट आता है, जिसमें कहा जाता है कि सेंट्रल काउंसिल स्टेट और लेजिस्लेटिव असेंबली में हम शेड्यूल क्लास और डिप्रेस क्लास को रिजर्वेशन देंगे। इसके बाद ये अपॉइंट किए जाते हैं 1935 में प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, और इस पोजीशन पे 2 साल रहते हैं। इसके बाद इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाते हैं, जो 14 सीटें 1937 के इलेक्शन में सिक्योर करती हैं। इनकी एक बुक होती है द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू के बारे में बात करती है। इनकी एक पिक्चर बड़ी फेमस है, मनुस्क्रिप्ट जलाते हुए दिखते हैं, वो इसी में इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों का खंडन किया है। एक बुक और लिखते हैं हु वर द शूद्रास, वो भी बहुत फेमस होती है। इसके बाद ये जैसे ही देश आजाद होता है, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। बट ये पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती है। फिर ये वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक मिनिस्टर के सर्व करते हैं, फिर डिफेंस एडवाइजरी कमेटी में जाते हैं। इसके बाद ये फ्री इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन फ्री इंडिया का बनाने की कोशिश करते हैं और सक्सेसफुली बना लेते हैं। ये कहते हैं टचेबिलिटी जो है वो अनटचेबिलिटी को हटा देना चाहिए, फ्रीडम रिलीजन में होनी चाहिए, और इन राइट्स के बारे में वो डे वन से बात करते हुए आते हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में से वो डाल भी देते हैं। इन्होंने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प की थी। ये इकोनॉमिकली सोशली अपनी पॉलिसीज को बहुत अच्छे से फॉलो करते थे और इकोनॉमी से इन्होंने पीएचडी कर रखी थी, तो स्टेबल करेंसी कैसे बनेगी इसके लिए भी इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। इन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया था, इन्होंने कहा आर्यंस भारत से ही थे। 1951 में एक ये हिंदू कोड बिल लाते हैं, जिसको पार्लियामेंट पास नहीं करती, जिससे गुस्सा होकर कैबिनेट मिनिस्ट्री से इस्तीफा दे देते हैं और 2 बार लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, दोनों बार हार जाते हैं। राज्यसभा के मेंबर फिर बनाए जाते हैं और मृत्यु तक ये उसी के मेंबर रहते हैं। अब इनकी पर्सनल लाइफ की अगर बात करें तो 1906 में इनकी मैरिज होती है ना, रमाबाई जी से, जब ये 9 साल के होते हैं मात्र। 1912 में इनके पहला बच्चा पैदा होता है, जिसका नाम था यशवंत। 1935 में रमाबाई जी की डेथ हो जाती है। इसके बाद इनके गले में प्रॉब्लम होती है और स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है, तो डॉक्टर शारदा कबीर जी के पास जाती हैं, तो शारदा कबीर जी से इनका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और 15 अप्रैल 1948 को उनसे शादी कर लेते हैं। उनका नाम सविता अम्बेडकर रखते थे। इसके बाद बुद्धिस्ट एक कन्वेंशन श्रीलंका में, तो वहां जाते हैं, वहां जाकर ये बुद्धिस्ट टीचिंग से इतना इंस्पायर होते हैं कि उसके लिए एक बुक भी लिखते हैं, जिसका नाम है भारतीय बुद्ध महासभा, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। और इसके बाद एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है बुद्ध एंड हिज धर्म, और इसके बाद ये बुद्धिस्ट रिलीजन में आ जाते हैं। आई साइड इनकी वीक होती है, डायबिटीज इनकी बहुत हार्श होती है,
तो 6 दिसंबर 1956 को अपनी लास्ट ब्रेथ लेते हैं। क्योंकि बुद्धिस्ट बन चुके थे, इनका क्रिमेशन बुद्धिस्ट रीति रिवाजों के थ्रू किया जाता है। इसी के साथ इनके जितने भी फॉलोवर होते हैं इनको फॉलो करते हैं और उस सेरेमनी में काफी लोग देश से जाते हैं। इसके बाद आज की डेट में भारत सरकार ने इसको एक राष्ट्रीय पर्व की तरह बनाते हैं, तो एक गेस्टेड हॉलीडे होती है, पब्लिक हॉलीडे की तरह हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। इनके बर्थडे को अंबेडकर जयंती या भीम जयंती के नाम से डाला जाता है। 1990 में मरणोपरांत इनको भारत रत्न भी दिया जाता है। और ये डे वन से कहते थे अगर आपको अनटचेबिलिटी से दूर होना है तो एजुकेट करना है। इंडियन माइंड्स को अगर आप एजुकेट करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएंगे। कुछ 10 फैक्ट है इनके बारे में जो आपको पता होने चाहिए। तो अंबेडकर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए। इन्होंने मध्य प्रदेश डिवीजन को पहले सजेस्ट कर दिया था कि मध्य प्रदेश और बिहार दो अलग अलग अगर प्रांत बनेंगे, 1955 में बोल दिया था, तभी लाभ होगा। इन्होंने संस्कृत को कहा था कि ये इंडियन यूनियन की ऑफिशियल लैंग्वेज होनी चाहिए। इन्होंने 2 बार इलेक्शन लोकसभा का लड़ा, दोनों बार हार चुके थे। इनकी ऑटोबायोग्राफी एक है वेटिंग फॉर अ वीजा, ये एज अ टेक्स्ट बुक आज भी कोलंबिया यूनिवर्सिटी यूएसए में पढ़ाई जाती है। इन्होंने रिजर्वेशन के आइडिया को सिरे से खारिज किया था कि जॉब और कॉन्स्टिट्यूएंसीज में नहीं रहना चाहिए, तो ये चाहते हैं रिजर्वेशन सिस्टम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हट जाए। ये पहले इंडियन थे जिन्होंने डॉक्टरेट की डिग्री विदेश में जाके ली थी। अंबेडकर कहते थे कि 14 घंटे की जगह भारत में भी 8 घंटे काम करने का रिवाज होना चाहिए। 370 जब लाई गई थी तो ये पहले लीडर थे जिन्होंने इसे स्ट्रांगली अपोज किया था, कहा था 370 हमारे देश के हित के लिए अच्छा नहीं है। नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज एजेंसी लाने वाले ये इंपॉर्टेंट पर्सन थे जिन्होंने उसे एस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी। अंबेडकर जी के जन्मोत्सव वाले दिन इतनी चीजें आपके सामने रख दी गई ताकि आप अंबेडकर के बारे में सारी जानकारी जान पाए। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपका एक छोटा सा एफर्ट हमें आगे लेक्चर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। बाय बाय।